After 31st of May लास्ट मंथ, आज मैं 11 दिन बाद आपके सामने आया हूँ। खाली घूमने आया था क्योंकि आप लोग तो छुट्टी पे गए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा एक वीडियो आपको बना करके भेज देता हूँ। सो टुडे आई होप सो दैट इट विल बी माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन में जो है, रिफ्लेक्शन पहले बोला है मैंने आज, वैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। इसका एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने ले लिया है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग्स पे। इन योर क्वेश्चन इज आपका नाम, ये लॉन्ग आंसर टाइप आपका नाम कि डिफाइन पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट। वन स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर and another of minus 50 centimeter. What is the nature of the lens and its power used by each of them? सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन को समझिए। प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं, जो वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं। नहीं पढ़ने वालों के भी फर्स्ट क्लास मार्क्स आ रहे हैं। सरकार को फिर वापस मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको बोर्ड को वापस बैक लाइए। आपकी एजुकेशन पॉलिसी नहीं गई भाड़ में। आपने पूरे बच्चों का हित कर, बच्चा प्रेशर में लेकर पढ़ेगा नहीं, आगे सीख नहीं पाएगा। फिर ऐसे स्कैम होते हैं, नीट जैसे एग्जाम्स में स्कैम हो रहे, बड़े शर्म की बात है। प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए जो पहाड़ों से आ रहे हैं, इनको जो गरीब घर के बच्चे हैं उनके लिए, जिसके बाप के पास 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। इज्जत के लिए मेरी बात का बिल्कुल आप अंदर तक ले जाइए इसको। तो दिस इज आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें आपको क्वेश्चन मैंने आपको बोल दिया कि पावर ऑफ लेंस को डिफाइन करिए, इसकी यूनिट क्या होती है। एक स्टूडेंट या कि बच्चा आपका जिसका फोकल लेंथ लेंस आपका जो पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर का पहनता है, यूज कर रहा है, और दूसरा आपका माइनस 50 का करते हैं। तो इनके नेचर ऑफ लेंसेज क्या है और इनकी पावर क्या हो सकती है, क्या होगी, एंड यूज ऑफ ईच ऑफ देम, ये आपने करना है। इज्जत के लिए तो सबसे पहले जब आप सॉल्यूशन करेंगे आपका नाम देखो जो व्हाट इज पावर, आपने डेफिनेशन पावर की लिखनी है। डेफिनेशन ऑफ पावर, इज इट क्लियर? सो नाउ द पावर ऑफ अ लेंस इज अ measure नापना of its ability to bend light। किसी भी लेंस की जो शक्ति होती है उसको कि वो कितनी लाइट्स को बेंड कर सकता है, कितनी क्षमता है उसकी, आप ये देखा जाता है। फिर आपका इट इज डिफाइंड as the reciprocal। कई बच्चे इसको यहां से ही आगे लिख देते हैं, लेकिन ये भी समझाइए सामने वाले को। आपका ना देखो तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ना देखो दिस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कई बार मैं ऐसे लिखता हूं तो इसको TH ही पढ़िएगा आप। हाँ, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ। द लेंस आपका हो गया आपका, एंड इट्स यूनिट इज, और ये डेफिनेशन हो गई। और उसके बाद इसकी यूनिट आप क्या लिखेंगे, यूनिट आपकी क्या होती है, डायोप्टर। DIPOTRE, ठीक है ना। डायोप्टर्स भी लोग लिखते हैं, और कैपिटल D आपका ये हो गया आपका। ओके, सुना तो ना अब आपका ना इसका मतलब क्या हो गया, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पावर, पावर को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो लगाएंगे आप, तो P इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 1/f। और ये फोकल लेंथ जो होनी चाहिए ये मीटर्स में होनी चाहिए, याद रखिएगा। इज इट क्लियर? मीटर में, जैसे यहाँ सेंटीमीटर में, तो फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इनटू द मीटर, तभी आपका डायोप्टर आएगा, याद रखिएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ देखो जो ना दिस इज, इसका मतलब वेयर, अब आपका नाम बेसिकली ये जो फोकल लेंथ है आपका है, आपका नाम देखो दिस
इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ये क्या है आपका नाम द फोकल लेंथ, तो वेयर फोकल लेंथ जिसको आप स्मॉल एफ लिखते हैं आपका नाम इज द डिस्टेंस बिटवीन द center of a lens and its focal point। और ये measured in meters में आपका मेजर होना चाहिए आपका नाम देखा दिस। जैसे आप कहेंगे एग्जांपल दे दीजिए तो ना देखो दिस, जैसे आपका नाम इफ a lens has a focal length of 0.5 meter, then its power, अब आपका इसकी पावर को आपका क्या कैलकुलेट करेंगे आप, तो P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। अब आपका मीटर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 1/, ये आपका 0.5 हो जाता है। इज इट क्लियर? सो व्हेन यू रिमूव दिस तो आपका देखो 10/2 हो जाएगा, सॉरी 10/5 और नो दिस इज द, ये P इज इक्वल टू, नाउ देखो दिस इज द 2 डायोप्टर। अब आपका ये दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, ये आपकी क्या है पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब पॉजिटिव आपका नाम दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू, या पॉजिटिव पावर भी कई लोग लिखते हैं कभी, तो पॉजिटिव पावर इंडिकेट्स द कन्वर्जिंग लेंस। कई महापुरुषों को तो यही पता नहीं होगा कन्वर्जिंग लेंस होती क्या है। तो कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कन्वेक्स लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कनकेव लेंस। याद रखिएगा। इज इट क्लियर? तो ये पहले आपको क्लियर कर लें, जरा आप इसको क्लियर करिए, फिर मैं आगे और जाता हूँ। अभी प्लीज डू इट। कई दिनों बाद आया हूँ मैं आपका नाम आपको ही बनाने के लिए आया हूँ, खाली आज बैठने आया था यहाँ, लेकिन मैंने कहा चलो एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपका नाम कराते हुए आपको जाऊँ। तो ना सुनिए, अब क्या हो गया, पॉजिटिव अगर आपका आएगा तो इसका मतलब आपका क्या, आपको कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की आपका नाम जरूरत है। तो जब भी हमने आपका नाम क्या बोला, व्हाट वी सेड आपका नाम कन्वर्जिंग लेंस, या वी सेड आपका नाम दिस इज कन्वेक्स लेंस, ये आप इसको कह सकते हैं। दोनों में से एक आपका नाम होगा। इसका मतलब होगा विच ब्रिंग्स, जो लाती है लाइट रेज, आज काफी दिनों बाद लिख रहा हूँ रेज आपका नाम टुगेदर, साथ साथ लाती, एक साथ लाती है आपका नाम देखो। और जबकि वाई अगर ये नेगेटिव होता -2D होता, यानी कि आपका नाम या वाई लिख दीजिएगा, वाई नेगेटिव पावर इंडिकेट्स आपका नाम डाइवर्जिंग, इंडिकेट्स अपना डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब आपका क्या हो गया, कनकेव लेंस। इज इट क्लियर? इसका मतलब देखो आपका नाम, तो कनकेव लेंस का काम क्या, व्हाट इज द टास्क, व्हाट इज द फंक्शन, व्हिच स्प्रेड्स आउट आपका नाम लाइट रेज। कन्वेक्स क्या करती है, टुगेदर एक साथ लाती है, और ये आपका स्प्रेड करती है। इज इट क्लियर हो गया? तो देखो यहां तक तो आपका नाम ये हो गया, इनके बारे में एग्जांपल दे करके आपको बता दिया। अब बात आती है कि वन स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर आपका नाम आपको देखो, ए स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव है। इज इट क्लियर सर? नाउ अब आपका देखो, जो आप पावर ऑफ लेंस आप निकालेंगे तो P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये मीटर में होने चाहिए। सो ना अब 1/, देखो ये मीटर में है आपका, जबकि F आपका क्या है, सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया।
अब आप इसको भी अगर आप सेंटीमीटर बनाते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपका कितना होता है 100 सेंटीमीटर। आप क्या कर सकते हैं इसको 100 सेंटीमीटर, इससे ये खल्लास हो गया देखो ना, और 52 सा तो ना तो प्लस का 2 डायरेक्टर आप क्या देखो क्लियर हो गया। तो प्लस का 2 अगर आपका आ गया इसका मतलब आपका वो बच्चा क्या होगा कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस आपका यूज करेगा। तो द फर्स्ट स्टूडेंट या ए स्टूडेंट आपका ना यूजेस अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 2 डायरेक्टर। बी student uses a lens of focal length -50 सेंटीमीटर का है, नेगेटिव। इज इट क्लियर? नाउ देखो दिस इसका होगा पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर्स में होनी चाहिए आपका। नाउ देखो दिस, लेकिन ये 1/, ये देखो आपका f सेंटीमीटर में -50 सेंटीमीटर, वही 1 मीटर इससे बड़ा आपका क्या होता है 100 सेंटीमीटर। So you can write upon another with this 100 centimeter over -50 centimeter. Centimeter class 2 sir -2d. Power of lens is आपका indicated by diopter आपका ना देखो। और जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का मतलब आपका क्या होगा दिस इज अ कनकेव आपका ना लेंस। तो वो बच्चा जो बी स्टूडेंट होगा वो कनकेव लेंस यूज करेगा, जो ए स्टूडेंट होगा वो आपका कन्वेक्स लेंस आपका नाम। सो दिस क्वेश्चन आपका ना जनरली रिलेटेड टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपका ना कंसेप्चुअल रनिंग्स में था। तो आपने पहले पावर ऑफ लेंस की जो डेफिनेशन लिखी, आपने उसको डिफाइन किया, उसके बाद आपकी उसकी यूनिट लिखी, उसके बाद आपने एक एग्जांपल दिया था। एग्जांपल में आपने बिल्कुल क्लियर किया कि अगर आपका ना देखो पॉजिटिव आती है तो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, नेगेटिव अगर आती है वो आपका तो आपका कनकेव लेंस होता है। दोनों के काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन? तो जब आपका कन्वेक्स लेंस होगा उसका काम क्या, रेज को टुगेदर एक साथ लाना, और कनकेव का रेज को स्प्रेड आउट करना, और उसके बाद आपका नाम देखो। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स टू सेटिंग हल्द्वानी का, और खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो ये स्कैम वाले हालात आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये डर उनको है, अब डर उनको है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया और सब कुछ हो गया। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अगेन वी विल मीट आफ्टर सम टाइम्स और सम डेज कहूँगा, सम टाइम्स में तो 11th की और 12th की लगेगी।